सो वेलकम बैक गाइस इन अनदर न्यू सेशन ऑफ आईपी एड्रेस। और यहाँ पे आईपी एड्रेस को लेकर काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके इंटरनेट अथॉरिटीज़ के बारे में डिस्कस किया। अभी यहाँ पे पॉइंट आता है आईपी वर्जन 4 और वर्जन 6 को लेकर। आईपी वर्जन 4 आईपी वर्जन 6 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ पे हम लोग आईपीज़ के बारे में या वर्जन्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। आईपी के दो वर्जन है। इंटरनेट प्रोटोकॉल जो भी हमारा होता है ये दो वर्जन में डिफाइन है। फर्स्ट वन इज आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 अप्रॉक्स में सभी लोगों को आइडिया होगा और सभी लोगों ने एक आईपी एड्रेस ऐसे असाइन भी किया होगा जो कि आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे इसको असाइन करते हो। लेट मी शो। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं अपने कंप्यूटर सिस्टम पे आईपी असाइन करना चाहता हूँ तो विंडो आर एन सी पी ए डॉट सी पी एल, अगर आप विंडोज़ की मशीन यूज़ कर रहे हैं तो स्पेसिफिक ये पर्टिकुलर कमांड यूज़ करते हैं और आप यहाँ पे इंटरनेट प्रॉपर्टी ओपन कर पाते हो। यहाँ पे इंटरनेट ऑप्शन में आप आते हो और यहाँ से आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 दोनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। बट मैक्सिमम आईपी वर्जन 4 से रिलेटेड प्रॉपर्टी आपने कन्फिगर भी किया होगा, रिलेटेड स्टैटिक आर डी एस सी पी आई पी। बट आईपी वर्जन 6 से रिलेटेड हम लोगों ने यहाँ पे कन्फिग्रेशन नहीं किया है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स नहीं किए होते हैं और आईपी वर्जन 6 और ये सारी कन्फिग्रेशन बाय आईएसपी की हेल्प आप इसको कन्फिगर और मैनेज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे अभी आईपी वर्जन 4 के बारे में पूरा डिस्कशन करना है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो 4 ब्लॉक ऐसे 1 2 3 4। ओके, इसी 4 ब्लॉक के अंदर आपको ये सारी कन्फिग्रेशन करना होता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। ओके, तो फाइनली आईपी वर्जन 4 एक तरीके से क्लाइंट बेस्ड आईपी एड्रेसिंग बोल सकते हैं या यूज़र बेस्ड आईपी एड्रेसिंग बोल सकते हैं कि इस आईपी वर्जन को, आईपी वर्जन 4 को यूज़र बहुत आसानी से अपने कंप्यूटर सिस्टम पे यूज़ कर सकता है। आईपी वर्जन 4 अपने प्राइवेट लैन के लिए यूज़ कर सकता है जब भी उसको एक प्राइवेट और लोकल एरिया लैन बेस्ड नेटवर्किंग करना होता है। तो इस वर्जन के बारे में काफ़ी डिटेल में अगर आपको पता है तो आसानी से 100 200 250 कंप्यूटर्स आप आसानी से मैनेज कर सकते हो, नेटवर्किंग कर सकते हो। तो आईपी वर्जन 4 जो टोटल 32 बिट एड्रेस आपको देखने को मिलता है, आईपी वर्जन 6 यहाँ पे 128 बिट एड्रेस देखने को मिलता है। क्लासफुल एड्रेस होता है क्योंकि इसमें लिमिट होती है। आईपी का एक लिमिट होता है कि आप इतने से लेके इतने नंबर की आईपी असाइन कर सकते हो। बट आईपी वर्जन 6 में ऐसी कोई लिमिट नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे क्लासलेस एड्रेस इसको बोला जाता है। 5 क्लासेस इसमें होती हैं, लाइक ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, डी क्लास और ई क्लास। ये 5 क्लास आपको देखने को मिलता है। इधर आपको कोई क्लास नहीं होती क्योंकि कोई लिमिट नहीं है। आप इसको हेक्साडेसिमल की वैल्यू में बहुत सारे नंबर्स में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको टोटल 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं। अब मैं एक बार फिर से ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम पे जहाँ से 4 ब्लॉक आपको दिखाऊं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब भी मैंने इथरनेट पर क्लिक किया और आईपी वर्जन 4 को मैंने सेलेक्ट किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4। 4 ब्लॉक के अंदर आप आईपी एड्रेसेस असाइन करते हो। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि हर एक ब्लॉक में, मान लिया कि ये ब्लॉक 1 है तो इसमें आप 8 बिट 8 बिट 8 बिट 8 बिट मैक्सिमम आप 8 बिट्स का एड्रेस, नॉट बिट, बिट्स का एड्रेस आप क्या कर सकते हैं, एड्रेसिंग कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। 8 बिट के बाद आपकी क्लास या तो पर्टिकुलर नेटवर्क फुल हो जाएगा या तो एक नए नेटवर्क में मूव कर जाएगा। ओके, ये दोनों चीज़ यहाँ पे आ जाती है। फॉर एग्जांपल के लिए मैं अभी कोई भी एक एड्रेस ले लेता हूँ, लाइक 192.168.100.20 मैंने ले लिया। अब ये मैंने एक होस्ट आईडी लिया है यहाँ पे, दिस इज़ द होस्ट आईडी। ओके, और यहाँ पे मैं सी क्लास की आईपी लिया हूँ। मुझे पता है क्योंकि अगर जो लोग बिल्कुल बिगनर उनको नहीं पता होगा कि ये रेंज कैसे सी क्लास में आ गया, तो वो भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। तो यहाँ पे 24 बिट के नेटवर्क पे ये काम किया जा रहा है और हर ब्लॉक में स्पेसिफिक 8 बिट के एड्रेसेस को रखा जाता है। यानी कि 2 की पावर 8 एंड डॉट 2 की पावर 8 डॉट 2 की पावर 8 डॉट 2 की पावर 8 डॉट
ऐसे में ये पूरा एड्रेसिंग होता है। यानी कि 2 की पावर 8 अगर आप देखेंगे टोटल 256.256.256.256 अब ये नहीं कोई कहेगा कि 255 होता है तो 256 क्यों लिख रहे हो। मैं इस वैल्यू को लिख रहा हूँ, मैं अभी ना ही यहाँ पे 0 से 255 की वैल्यू लिख रहा हूँ ना ही कुछ, बस मैं लिख रहा हूँ कि टोटल जो यहाँ पे 8 बिट में 8 बिट्स के साथ जो एड्रेस निकलते हैं 256 एड्रेस यहाँ पे हर ब्लॉक के लिए होते हैं। 256 के बाद या तो फिर नेटवर्क आईडी बढ़ जाता है कि अगले नेटवर्क में मूव हो जाता है, या तो फिर पिछले नेटवर्क में अगर खाली जगह है तो वहाँ से हो जाता है। स्पेसिफिक वो डिफाइन होता है कि किस तरीके का एड्रेस अभी इस्तेमाल किया जा रहा है ये। बट इतना पता होना चाहिए कि 256 हर ब्लॉक के अंदर नेटवर्क आईडी मतलब कि सॉरी यहाँ पे आप एड्रेस फाइंड आउट कर पाते हो, राइट। तो यहाँ पे अगर आप टोटल देखेंगे लास्ट में 20 है, तो अगर इसको एज अ होस्ट बिट लेते हैं तो ये 0 से स्टार्ट हुआ होगा, अभी यहाँ पे 20 तक है, ऐसे जाते जाते ये 255 तक की वैल्यू को कैलकुलेट करेगा। यानी कि जो वैल्यू स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 0 आपका नेटवर्क आईडी हो जाता है और लास्ट में 255, तो टोटल आपका 256 एड्रेस यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं, राइट। तो 0 से 255 की जो वैल्यू है 256 एड्रेस के साथ होता है, बट 0 नेटवर्क के लिए एंड लास्ट आईडी जो होता है वो ब्रॉडकास्ट के लिए यहाँ पे रजिस्टर होता है। दिस इज़ फॉर नेटवर्क एंड दिस इज़ फॉर ब्रॉडकास्ट। तो ये रजिस्टर होते हैं, और सॉरी नॉट रजिस्टर, बोल सकते हो कि ये आईपी फिक्स्ड होती हैं ब्रॉडकास्टिंग एंड नेटवर्किंग के लिए, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है एक नेटवर्क कन्फिग्रेशन के लिए। विदाउट नेटवर्क गेटवे और ये सब आप अपने आगे के होस्ट को एक प्रॉपर कन्वर्सेशन इनसाइड टू आउटसाइड नेटवर्क, आउटसाइड टू इनसाइड नेटवर्क कन्वर्सेशन में नहीं ले सकते, राइट। तो ये नेटवर्क आईडी का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब आप डिफरेंट नेटवर्क के साथ कन्वर्सेशन के लिए स्टार्ट करते हैं, कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और डी क्लास है, स्पेसिफिक इनकी रेंज होती है वो भी हम लोग देखते हैं। और ये बोला जाए तो एक स्मॉल लेवल के नेटवर्क के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लाइक किसी कंपनी में 200 कंप्यूटर यूज़ करने हैं, 2000 कंप्यूटर यूज़ करने हैं, 5000 कंप्यूटर, लाखों कंप्यूटर यूज़ करने हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास और इन सब क्लासेस को यूज़ कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। वैसे यहाँ पे आपका टोटल डबल हो जाता है, क्योंकि 4 ब्लॉक आपका होता है तो यहाँ पे 8 बिट्स होते हैं हर ब्लॉक में, तो टोटल यहाँ पे 32 बिट आता है ना। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं कि अगर 2 इंटू टोटल कितने होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं, सॉरी 4 इंटू 8, तो यहाँ पे टोटल 32 बिट का एड्रेस आ जाता है। और यहाँ पे इन दोनों का कैलकुलेट करिए, 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 128 बिट का एड्रेस यहाँ पे आपको मिल जाता है। जियोग्राफिकल और आईएसपी लेवल और वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब कि बहुत बड़े नेटवर्क जहाँ पे होते हैं, अनलिमिटेड होस्ट होते हैं, ऐसी जगहों पे आप IPv6 जैसे एड्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे मतलब अनलिमिटेड होस्ट हमें कनेक्ट करना हो, उस लेवल पे नेटवर्किंग करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करते हैं, राइट। ओके, तो फाइनली यहाँ पे हम लोग फर्दर आ जाते हैं लाइक क्लास और इसका रेंज आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को बिना समझाए क्लियर नहीं होंगी। लाइक आप देख सकते हैं क्लास, ओके, तो IP वर्जन 4 का जो क्लास था उसके बारे में, तो यहाँ पे 5 क्लासेस होती हैं, 1 2 3 4 5, ओके। सो यहाँ पे D एंड E क्लास, ये तो एक नेटवर्किंग करने के लिए हम लोगों को यूज़ या एज IT इंजीनियर जब आप हैं तो यूज़ करने को नहीं मिलता है। बट इसके बारे में अगर रेंज की डिटेल पता की जाए तो ये 224 से लेके 239 का डी क्लास में आ जाता है, और 240 से 255 जो होता है ये ई क्लास के अंदर आ जाता है। इसको अगर आप प्रैक्टिकली चेक करना चाहेंगे अपने कंप्यूटर सिस्टम पे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है एड्रेस 224 से, तो अगर आप यहाँ पे अलाउ करते हो 224 लाइक 224, तुरंत यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आएगा, एक एरर मैसेज आएगा, like 224 is not a valid entry, please specify a value between 1 and 223। यानी कि आप एक स्पेसिफिक रेंज ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, आप अनलिमिटेड या ऐसे होस्ट को अप्लाई नहीं कर सकते, राइट। जैसे 224 अप्लाई जैसे मैंने किया यहाँ पे तो एक एरर आ गया कि 223 तक आप लेकर जा सकते हो, और वो भी स्टार्ट 1 से आप कर सकते हैं
223 तक लेकर जा सकते हैं, यानी 1 से लेके 223 तक के बीच की वैल्यू जो होती है वो ए क्लास, बी क्लास और सी क्लास के अंदर आ जाती है या रजिस्टर हो जाती है। बट क्या हम लोग यहाँ पे जीरो की वैल्यू मिस कर रहे हैं? यस, मिस कर रहे हैं। और हम लोग यहाँ के बीच में एक गैप देखने को मिला इन दोनों के बीच में, जो कि है 127। इसको डिटेल में समझते हैं। इस एड्रेस को, ए क्लास को हम लोग बोल सकते हैं कि स्टार्ट फ्रॉम 0 टू 127, ओके। एंड बी क्लास जो होता है 128 से 191, सी क्लास 192 से 223। यानी कि अगर हमें डिफ़ॉल्ट क्लास पता करनी है तो ऑब्वियसली हम लोग इस रेंज के अकॉर्डिंग पता कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक एड्रेस लिखता हूँ 223.100.100.25, तो ये आप बता सकते हो कि 223 किस में आ रहा है, आपका इधर आ रहा है, तो ये सी क्लास की आईपी यहाँ पे हो जाती है। दिस इज सी क्लास ऑफ आईपी। बट अगर मैंने यहाँ पे मेंशन किया लाइक 223 की जगह 150.150.0.20, तो ये हमारा 150 से पता चल जाएगा कि ये इस रेंज में आ रहा है, सॉरी इस रेंज में आ रहा है, तो ये एक बी क्लास का एड्रेस यहाँ पे हो जाता है। ऐसे ही मैंने अगर 100.0.0.20 किया तो ये हमारा स्टार्टिंग से ही पता चल जाएगा कि ये हमारे इस रेंज के बीच बीच में आ रहा है, तो ये ए क्लास का एड्रेस हो जाता है। क्लास आइडेंटिफिकेशन तो काफ़ी इजी है, आप इस तरीके से ही क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं, ओके। बट अगर मैं यहाँ पे इसका और डिटेल बताऊं, लाइक ए क्लास का जो जीरो की वैल्यू होती है, ये फॉर नेटवर्क आईडी रजिस्टर है, तो हम लोग यहाँ पे इसको एज अ होस्ट में कंसीडर नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो 127 डॉट की आईपी है, ये जीरो से लेकर आपका ये मैक्सिमम यहाँ तक के नंबर क्या होते हैं आपके लूप बैक, एक आईपी है लूप बैक, सॉरी दिस इज फॉर लूप बैक टेस्टिंग, ओके। तो लूप बैक के लिए ये रजिस्टर है। आपने देखा होगा अक्सर आपके कंप्यूटर सिस्टम पे कोई आईपी हो या ना हो, बट अगर आप पिंग करते हैं 127.0.0.1 से, तो ऑब्वियसली रिप्लाई आएगा। मैं चेक करके यहाँ पे दिखाता हूँ। विंडो आर सी एम डी ओपन किया और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। लेट मी शो, लाइक विंडो आर सी एम डी पिंग स्पेस 127.0.0.1 एंटर। तो आपका यहाँ पे रिप्लाई आ रहा है। एग्जैक्टली ये आईपी किसी हमारे नेटवर्क में किसी डिवाइस की नहीं है, ना ही हमारी डिवाइस का है, बट एक प्री डिफाइन आईपी होता है हमारे इंटरनेट कार्ड पर, और इसको लूप बैक एड्रेस बोलते हैं। और हमेशा इसके साथ रिप्लाई आता है। ये लोकल होस्टिंग के लिए अपने कंप्यूटर सिस्टम पे रिसोर्सेज को शेयर करके अपने कंप्यूटर सिस्टम पे एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस वर्क कर रहा होता है, राइट। और आप दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे चेक करेंगे तो सेम आईपी लोकल होस्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो कभी कभी जब वेब होस्टिंग या कुछ ऐसा हम लोग करते हैं, तो यहाँ पे ट्राई करते हैं कि 127.0.0.1 हम लोग अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर लेते हैं, ओके। वैसे वेब साइट और आईआईएस सर्वर पर मैंने पूरी वीडियो बनाया हुआ, आप चाहें तो देख सकते हैं, बट उसकी ज़रूरत नहीं है अभी। यहाँ पे जो लोग भी वेब डिजाइनिंग के हैं उस वीडियो को जरूर देखेंगे। वेब सर्वर स्पेस से चौहान ढूंढेंगे, मिल जाएगा। मैं यहाँ पे पिंग स्पेस अगर एक और वैल्यू यहाँ पे लिखता हूँ 2, तो इसके साथ भी रिप्लाई आ रहा है, ओके। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ लाइक 100, तो भी रिप्लाई आ रहा है। तो स्पेसिफिक ये पूरा रेंज है 127.0.0.0 से आपका लास्ट 127.255.255.255, पूरा ये आपका रिप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करता है। लाइक पिंग स्पेस 127.255.255.255। अगर मैंने इतना कर दिया तो क्या यहाँ पे रिप्लाई आएगा? 255 एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस के अंदर काउंट हो जाता है, बट आप 254 तक का अगर एड्रेस होस्ट के पर्पज से अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो देयर इज नो प्रॉब्लम। यहाँ पे ये पूरा रेंज आपका हमेशा रिप्लाई देता है, इस रेंज तक की आईपी, ओके। तो दिस इज फॉर टेस्टिंग और लूप बैक आईपी। तो इसका एक अलग ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। बहुत सारे से टेस्टिंग, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस है ना, जो सिक्योरिटी पर्पस से भी इस आईपी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। प्लस अपने नेट की सर्विस के लिए, मतलब कि रीडायरेक्शन के लिए, पोर्ट फॉरवर्डिंग के लिए, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए यहाँ पे हमें इन सब एड्रेसेस की ज़रूरत पड़ती है, राइट।
ओके। तो फाइनली आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने आसानी से पता कर लिया कि हाउ टू आइडेंटिफाई क्लास। ओके। तो अगर मैं एक एड्रेस और यहाँ पे मेंशन करना चाहूँ, 193.1, अच्छा, स्टार्टिंग का ही आपका यही डिफाइन कर देता है कि किस क्लास का आईपी है ना। आपको अदर 4 ब्लॉक में जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे आपने देखा, अभी यहाँ पे जो मैं आईपी असाइन कर रहा था, तो यहाँ पे ऐसे 4 ब्लॉक बना हुआ है। ओके, ऐसे 1 2 3 4। तो पहले में 192, तो इसी से आप आइडेंटिफाई कर लो किस क्लास की आईपी है। तो यहाँ पे जो आईपी एड्रेसिंग होती है वो 2 पार्ट में होता है। एक हो जाता है हमारा नेटवर्क आईडी, और एक हमारा हो जाता है होस्ट आईडी, राइट। तो हमेशा इतना ध्यान रखेंगे कि जो आपका ए क्लास होता है, इसमें टोटल आपके 8 बिट्स है ना, यहाँ पे नेटवर्क के लिए इस्तेमाल होते हैं। बाकी के रिमेनिंग 3 ब्लॉक्स जो होते हैं, ये होस्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बट बी क्लास में यहाँ पे क्या होता है कि आपका नेटवर्क आईडी 2 ब्लॉक होता है, यानी कि ये 2 ब्लॉक आपका नेटवर्क होता है और 2 ब्लॉक आपका होस्ट के लिए होता है। ऐसे ही सी क्लास में आपका 3 ब्लॉक नेटवर्क और 1 ब्लॉक होस्ट के लिए होता है। अब ये नेटवर्क होस्ट को भी काफ़ी डिटेल में मैं बताऊंगा, बट यहाँ पे अभी इसके डिफ़ॉल्ट मास्क को समझते हैं। ए क्लास के अकॉर्डिंग इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क होता है 255 और 000 होता है। क्यों ऐसा होता है, लेट मी शो। जैसे आप जो 4 ब्लॉक के अंदर एड्रेसिंग करते हो, तो हमेशा आप स्टार्टिंग के ब्लॉक में कोई ना कोई वैल्यू, एक्टिव वैल्यू लिखते हो। बाकी आप यहाँ पे 0 लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं, राइट। ए क्लास के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे आपके दो नेटवर्क, एक ए क्लास के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एक ब्लॉक आपका नेटवर्क होता है और बाकी 3 ब्लॉक आपके होस्ट होते हैं। तो कंप्यूटर की आईपी होस्ट के लिए होती है, तो कोई भी कंप्यूटर की आईपी हो सकती है। यहाँ पे 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 255 तक की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, राइट। यहाँ पर भी 0 से लेके 255, यहाँ पर भी 0 से 255 की वैल्यूज ये होती है। बट 0 हमेशा नेटवर्क के लिए रजिस्टर या राउटर के लिए हो जाता है, और यहाँ पे 255 या 1 से एक्टिव बिट आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम पे। बट अगर नेटवर्क आईडी एक ही है, तो यहाँ पे जो नेटवर्क आईडी होता है उसको एज अ फुल बिट माना जाता है। तो यहाँ पे 255 हो जाता है। होस्ट की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे 0 डिसेबल बिट रखा जाता है, क्योंकि ये 0 से लेके 255 का रेंज कवर कर सकता है। ऐसे ही अगर आप बी क्लास में आ जाते हैं, तो 2 ब्लॉक आपका नेटवर्क होता है, यहाँ पे इसी से आइडेंटिफाई हो गया। और 2 ब्लॉक नेटवर्क होने की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि आपका नेटवर्क नेटवर्क प्लस होस्ट एंड होस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी आपका 255 वैल्यू आ जाता है, और इधर आपका 0 और 0 हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किया गया है। डिफ़ॉल्ट मास्क की मैं बात कर रहा हूँ, ये चेंज भी हो जाता है ना। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट मास्क कैसे पता चलेगा, जब भी आपका अगर कोई सी क्लास का एड्रेस, यानी कि इस रेंज में कोई एड्रेस लिखा हुआ है और उसके बाद /24 है, तो मतलब डिफ़ॉल्ट नेटवर्क यहाँ पे यूज़ किया गया है। और यहाँ पे अगर /16 है, तो डिफ़ॉल्ट नेटवर्क इस बीच के अगर कोई इस्तेमाल किया है, डिफ़ॉल्ट आईपी है। कोई भी यहाँ पे सबनेटिंग और ऐसा कुछ इस्तेमाल नहीं किया गया। और यहाँ पे /8 है, तो आपका एक स्पेसिफिक फुल नेटवर्क यूज़ किया गया है ए क्लास के अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पे सी क्लास में 3 ब्लॉक नेटवर्क के लिए होता है, एन एन एन, और यहाँ पे होस्ट होता है तो एच की वैल्यू है। ऐसे यहाँ पे 3 ब्लॉक नेटवर्क है, तो यहाँ पे भी 255, और इस वजह से यहाँ पे आपका हो जाता है ट्रिपल टाइम 255 एंड 0। तो ये हमारा नेटवर्क और होस्ट के अकॉर्डिंग होता है। नेटवर्क आईडी जो लिखी जाती है वो चेंज नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल, अगर किसी कंपनी में हमने एक नेटवर्क स्टार्ट किया, 192.168.100.1, ये हमारे राउटर की आईपी हो गई। फॉर एग्जांपल, दिस इज फॉर राउटर आईपी, पूरा डिटेल में समझो अच्छे से। राउटर की आईडी हो गई। अब कंपनी के अंदर जो राउटर है वो आईएसपी के एंड से आया, और यहाँ पे एक आईपी अप्लाई कर दिया गया। फॉर एग्जांपल, ये हमारा राउटर है, तो इसकी 192.168.100.1। अब जो भी हमारे इंटरनल नेटवर्क होंगे, यानी कि होस्ट होंगे, ये मान लिया कि कोई स्विच इस्तेमाल किया गया, और यहाँ पे कोई भी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर अप्लाई कर दिया गया ऐसे करके, तो इस कंप्यूटर की आईपी 192.168.100.
2 होगा, ऐसे इसका 3 होगा, लास्ट में इसका .4 कर सकते हैं, .5 कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। बट क्या किसी कंप्यूटर की आईपी में यहाँ से यहाँ के बीच की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं? सी क्लास का यहाँ पे नेटवर्क है, तो ये देखो लास्ट के ब्लॉक में ही आप चेंजेस करेंगे, है ना। हर एक क्लास की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मतलब सी क्लास का भी मैं बात कर रहा है यहाँ पे, अभी मैं बी का और ए का भी समझाता हूँ। सी क्लास में अगर आपने 192.168 डॉट यहाँ पे 101 डॉट 40 किसी कंप्यूटर को दिया, तो आपने यहाँ पे कर दिया नेटवर्क को चेंज। आपने क्लास नहीं चेंज किया, आपने यहाँ पे नेटवर्क चेंज किया, क्योंकि यहाँ पे 101 आपका एक अलग नेटवर्क क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे 100 की रेंज में अलग हो जाता है। यानी कि एक कंप्यूटर सिस्टम पे अगर 192.168.100.40 आईपी है और दूसरे कंप्यूटर सिस्टम पे 192.168.101.50 आईपी है, तो आप इन दोनों के साथ बाय डिफ़ॉल्ट पिंग नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कोई ना कोई राउटिंग एल्गोरिदम इस्तेमाल करना पड़ेगा, किसी तरीके से राउटिंग कराना पड़ेगा, तभी ये दोनों एड्रेस आपस में पिंग कर सकते हैं। तो इसीलिए राउटिंग, स्विचिंग, बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो कि पढ़ा जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको क्लियर हो गया कि नेटवर्क आपके स्टार्टिंग 3 ब्लॉक के अंदर कोई वैल्यू में चेंजेस होने पर बदल जाते हैं। क्लास में भी नहीं बदले, बट नेटवर्क जरूर बदल जाएगा। इसीलिए लास्ट के जो एड्रेस होते हैं वो आपके 0 से 255 के बीच में कुछ भी रखा जाए, स्टार्टिंग के 3 ब्लॉक में कोई चेंजेस नहीं किया जाता है। अब ऑफ कोर्स आपको क्लियर हो गया होगा। एंड अब हम लोग यहाँ पे नेटवर्क आईडी, ओके, एंड होस्ट आईडी को भी क्लियर कर लिए। बट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे राउटर की आईपी 192.168.100.1 है और किसी दूसरे कंप्यूटर से दूसरे नेटवर्क में हम चले जाते हैं, मान लिया कि ये ए कंपनी का था, ये बी कंपनी का है, बी कंपनी में भी आप देखेंगे तो 192.168.100.1 इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि ये जो एरिया है ना, दिस इज प्राइवेट लैन, ओके। ये थोड़ा सा एडवांस नेटवर्किंग की बात मैं कर रहा हूँ। प्राइवेट लैन है और प्राइवेट लैन में कोई भी आईपी आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो भी आपका एड्रेस है, ये आपके वैन आईपी पर कन्वर्सेशन होता है, जो कि आईएसपी की हेल्प से ये वर्क करता है। एक ट्रांसलेटेड आईपी होती है वैन आईपी। आप अपने कंप्यूटर सिस्टम पे अभी लिखिए व्हाट इज माय पब्लिक आईपी, तो आपके वैन आईपी कन्वर्सेशन के लिए, बाहर के कम्युनिकेशन के लिए कौन सा एड्रेस वर्क कर रहा है, ये आपको पता चल जाएगा, राइट। तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाता है। सो फाइनली आई थिंक ये क्लियर हो गया सभी लोगों को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और डीप में नेटवर्क और होस्ट को क्लियर करेंगे। तो सीरीज अभी लंबी चलने वाली है, तो थोड़ा सा लाइक शेयर सपोर्ट करेंगे ताकि मैं स्टे मोटिवेटेड रहूं और इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं। तो ऑब्वियसली विदाउट लाइक नहीं जाना है, ज़रूर लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे एंड शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।